मातरम, वंदे मातरम। राजौरी जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कालाकोट में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोका गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। छात्रों का कहना है कि ये देश के वीर जवानों का अपमान है और वे इस मुद्दे पर कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगेंगे। तो वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रिंसिपल ने सफाई देते हुए कहा कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कुछ बाहरी छात्रों के द्वारा किया जा रहा था, जिसे आयोजित करने के लिए उच्च अधिकारियों की अनुमति आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं उच्च अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करता, तब तक मामला तूल पकड़ चुका था। उनका कहना है कि इस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखित में भी दे दिया है। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। जैसे कि हमारा कार्यक्रम जो हमने करना था वो संपूर्ण हमने कर दिया है। जैसे हमें जो भी रोकने की कोशिश करेगा, हम जो देश के प्रति जो कार्यक्रम करना चाहते हैं उसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकेगा फिर भी हम करेंगे। प्रिंसिपल सर ने हमें परमिशन देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने ये कार्यक्रम किया क्योंकि हमारे देश के प्रति ये अच्छा संकेत था, इसलिए हम कार्यक्रम करने में डरे नहीं है। आगे भी ये काम ऐसे काम होंगे, हम फिर भी करेंगे। ये जो लोग ऐसे रोकने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमें अगर इन कामों के लिए अपनी जान भी निछावर करनी पड़े, हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। हम देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस विषय के बारे में, जिस तरह से बच्चों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमें प्रिंसिपल सर द्वारा जो सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा के अंदर अटैक के अंदर शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि देने से रोका गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? हाँ, इसके लिए मैं आपको पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप मेरे पास आए और आप पहले भी हमारे कॉलेज के इश्यूज़ जो हैं हाईलाइट करते हैं। तो इसके लिए मैं डिटेल्ड बात आपके साथ, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं करना चाहूँगा कि 10 फरवरी को मैं यहाँ ही अपने ऑफिस में था, तो कुछ एबीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट जो थे, जो एनजीओ जो है, उनके कुछ आउटसाइडर्स जो कॉलेज के बच्चे नहीं थे वो यहाँ आए। 3-4 लोग थे, 3 थे या 4 थे लोग आए, तो 3 तो आइडेंटिफाई हुए। वो आए, यहाँ बाहर थे, मुझे पीएन को कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद मेरे बच्चे आ गए अपने कॉलेज के कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। बाकी मुझे हमें ये था कि इस चीज़ का कि वो मिलना क्यों चाहते हैं, ऑलरेडी ये था कि उसमें इसी विषय पे यही डे जो है सेलिब्रेट करने के लिए मार्टिस डे, एज वो जैसे वो कह रहे थे कि मार्टिस डे हम इसको सेलिब्रेट करें, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें, प्रोग्राम करें। तो उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मार्टिस डे मनाने के लिए जो आउटसाइडर्स लोग होते हैं या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टच उनका हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि है, हो सकता है। उसके लिए जो मेरी नॉलेज में था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो अलो नहीं होता है। जैसे पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पुंछ में एक हुआ था। पुंछ में एक डीपीओ साहब ने कोई ऑर्डर निकाला था, किसी टीचर को डिप्यूट किया था, बच्चों को कहीं ऐसे ही किसी फंक्शन में वो इन्वॉल्व किए थे, बच्चे गए थे। तो बाद में फिर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी इंक्वायरी चल रही है, आज तक वो बड़ा हाईलाइट मसला हो गया था। तो अब पता नहीं वो सस्पेंड हुए थे या नहीं हुए थे, ये क्या हुआ, या इंक्वायरी चल रही है, उसके मसले में काफ़ी हाईलाइट हो गया था। वो जहन में रखते हुए मैंने अपने बच्चों को कहा, मैं अपने काफ़ी काम में यहाँ बिजी था, किसी दिन यहाँ बहुत काम होता है हमें, तो काम में बिजी था। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, पीएन से कहा कि मैं आपसे आज नहीं मिल सकता। बहरहाल जो आप जिस इशू की आप बात करने आए हो उसके लिए मैं हायर अथॉरिटी से बात करूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूँगा। क्या हम कॉलेज में आउटसाइडर को या किसी एनजीओ को या अलो कर सकते हैं, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो तब आपको अकॉर्डिंगली बता दिया जाएगा। ये चीज़ मैंने बच्चे मेरे 2 दफ़ा मेरे पास आए, मैं उनको भी ये कहा, अपने पीएन से भी ये चीज़ कही उनको, तो उनको मैंने मिलने से रिफ्यूज़ किया कि क्योंकि मुझे उस टॉपिक का पता था वो मिलना क्यों चाहते हैं, दूसरा मैंने बच्चों के द्वारा उनको कन्वे कर दिया वो चीज़। उसके बाद वो चले गए, मेरे बच्चे मेरे पास आए, मैं बच्चों को कहा, ये चीज़ समझाई कि मैंने हायर अथॉरिटी से बात करूँगा, उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली मैं इन्फॉर्म करूँगा। मैंने उसके बाद एडीसी साहब से बात की, टेलीफोन पे एडीसी साहब से बात की, फिर अपने डायरेक्टर कॉलेज जो हमारे उनसे बात की। एडीसी साहब ने भी कहा कि इस रिलेटेड परमिशन होनी चाहिए, तभी कोई आउटसाइडर या कोई ऑर्गेनाइजेशन आके किसी इंस्टीट्यूशन में प्रोग्राम कर सकती है। तो आप डीसी साहब को इस चीज़ का इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। फिर मैं अपने डायरेक्टर साहब को कहा, डायरेक्टर साहब भी कहने लगे परमिशन के बगैर आप नहीं कर सकते, आप ऐसा करो कि आप
डीसी साहब को, उनको बोलो, उन लड़कों को बोलो कि आप डीसी साहब को जो है उनसे परमिशन लाओ, उनको बोलो वो आपको परमिशन जैसे करते हैं वैसे आप कर लो। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो ऑल इन ऑल होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। उससे पहले जब मैंने बच्चों को ये कहा कि मैं हायर अथॉरिटी से बात करूंगा तो फिर आपको मैं कन्वे करूंगा, तो उससे पहले रात को 10 बजे मुझे कॉलें भी आती हैं। कॉल तो मैं नहीं अटेंड कर सका, मुझे मैसेजेस आ जाते हैं, 3 अलग अलग नंबर से आते हैं, वो मैंने साथ में लगाया। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक मैसेज ये है, तीनों ने सेम ही ऑलमोस्ट किया। यू हैव केप्ट द नेशनल फ्लैग एज योर डीपी, इट इज़ वेरी गुड थिंग, it felt good to see it, but you are stopping the students from organizing the program for the Martyrs on 14 February, Pulwama Martyrs Day. Is this not a good thing? Which is not right for you. You will have to bear the consequences of this. Thank you. कि आपको ये इन हालात का आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन किसी ने बच्चों को नहीं रोका है, ना ही तो ऐसी बात हुई है। बच्चों से तो मैंने ये कहा था कि बच्चे मैं हायर अथॉरिटी से बात करूंगा, अगर परमिशन होती है, अगर कर सकते हो तो आई एम नोबडी टू स्टॉप यू, ठीक है। वो चीज़ कही तो उन्होंने ये 3 अलग अलग मैसेजेस आए इस किस्म के उनकी तरफ से। अच्छा, वो चीज़ जब मैंने एडीसी साहब से डिस्कस की, फिर मैंने डायरेक्टर साहब से, अपने कॉलेजेस जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की। ये चीज़ जब उनसे डिस्कस की तो उन्होंने कहा आप डीसी साहब को इन्फॉर्म करो और उन लोगों को ये बोलो कि आप डीसी साहब से परमिशन ले आओ। डीसी साहब अगर परमिट करते हैं, जहाँ भी आपको करते हैं, कॉलेज में करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, आप करो प्रोग्राम। इसमें तो हम सबको इस चीज़ का दुख है, हम सब शामिल हैं उसमें। वो तो हमारे भाई थे जो शहीद हुए वहाँ। अच्छा, ये चीज़ हुई तो उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, मेरे पास है वो भी, मेरा भी, मैं आपको वो भी सुना सकता हूँ। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मैंने उनको ये इन्फॉर्म किया कि आप डीसी साहब से, वो भी पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको, सारा क्लियर हो जाए, क्योंकि पब्लिक डोमेन की बात है, ये चीज़ें पब्लिक में आएंगी तो अच्छा देखो, एक उनमें कोई थे, ये क्या नाम है, शमीम परवेज़, उन्होंने सलाम की थी, मैंने वालेकुम सलाम कहा। मैंने कहा आई एम प्राउड ऑफ माई, उन्होंने नेशनल फ्लैग की बात की थी, मैंने ये लिखा आई एम प्राउड ऑफ माई नेशंस फ्लैग एंड एवरी इंडियन शुड बी। आई एम नॉट स्टॉपिंग द एनीबॉडी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। आई टोल्ड इट इज़ नॉट परमिटेड इन द premises of the college and it is fact. I talked to higher authorities of higher education department and Kalakot administration. They told me that it is not permitted in the institution and suggested to get permission from district administration or DC sahab, and wherever he permitted, you or students may organize the program. Any student or else wish to participate in the program, nobody can stop him or her. About consequences, every government employee is always ready to bear under the law of the nation or to obey the rules and regulations of the nation. ये चीज़ मैंने उनको लिखा। इसके जवाब में वो क्या लिखते हैं वो भी सुनाऊंगा। मैं वो साहब उनमें से कौन है, नाम उनका मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं। सर, it is like this that to celebrate the martyrdom day of CRPF soldiers martyred day on 14 February, we neither need your permission nor the permission of the district administration. ना आपकी परमिशन की जरूरत है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी की परमिशन की जरूरत है। The program will be held. Whatever action you have to take on, you may proceed. आप जो भी करना चाहते हैं कर लें। ये चीज़ उन्होंने मुझे लिखी। उसके बाद जाके फिर मैंने डीसी साहब को चिट्ठी लिखी, डीसी साहब को इन्फॉर्म किया। वो कॉपी मैंने डीसी साहब को भी की, एसडीपीओ साहब को भी की, डीएसपी साहब को भी की और अपने डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया। फिर डिपार्टमेंट के इन्फॉर्म करने के बाद डिपार्टमेंट के जो हमारे थे उन्होंने फिर आगे कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे जो शांतमानु सर, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आज, और वो फाइनेंशियल कमिश्नर है हायर एजुकेशन, उनके पास है, उनको इन्फॉर्म किया। डीसी साहब को भी चिट्ठी लिखी, इन्फॉर्म किया, और मिनिस्टर एजुकेशन जो है उनको भी इन्फॉर्म किया और मुझे भी कॉपी की। ये सारा एपिसोड हुआ।
तो उसके बाद जब तक कहीं डायरेक्शन डीसी साहब से ना आ जाती या एडीसी साहब से ना आ जाती या डिपार्टमेंट की तरफ से ना आ जाती, मसला हाईलाइट हो गया, ऊपर पहुंच गया हुआ था। मैं अपनी तरफ से अपने सिर में कुछ नहीं ले सकता था। डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ, उनको मैंने क्लियर कट बोला कि आप अपने लेवल पर ये कराएं, आप परमिशन दें बच्चों को, बच्चे करें, बच्चे कॉलेज के बच्चों को तो कोई नहीं रोकता था, ना पहले ना आज। फिर जब ये चीज़ हाईलाइट हो गई कि जब वो पुंछ वाला एपिसोड भी हमारे सामने था, तो उसको लेते हुए कल मैं अपने लेवल पर परमिशन दे देता हूं। जैसे पुंछ वाला एपिसोड हुआ था, मुझे डिपार्टमेंट पूछता या कल यही डीसी साहब पूछते, डीसी साहब पूछते आपने कैसे परमिशन दी है इस चीज़ की, आउटसाइडर्स को कैसे अंदर आने दिया है। तो मेरे लिए शायद कोई खड़ा नहीं होता, कोई जवाब नहीं देता मेरे लिए। मैं उस एक एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैंने ये सारा ये चीज़ की है। फिर मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, मैंने इन्फॉर्म किया और उन्होंने थ्रेट्स दी, वो भी इन्फॉर्म किया कि आप अपने लेवल पर कराएं, अपना मैजिस्ट्रेट भेजें, आपने कराएं। वो अगर करना चाहते हैं, आउटसाइडर आते हैं, इनसाइडर आते हैं, जो भी आते हैं करें। सर, इसमें एबीवीपी का जो कार्यकर्ता आए थे उनका ये कहना था कि हमने कहा था कि कॉलेज के स्टूडेंट ही अंदर कॉलेज के अंदर फंक्शन करेंगे, कोई भी आउटसाइडर अंदर नहीं आएगा। नहीं। तब भी जाकर हमें परमिशन नहीं दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉलेज के ही करेंगे। उन्होंने इवन के उन्होंने तो ये भी मैंने सुना कि कहा है कि जो उसने हिंदू मुस्लिम किया है, अभी मुझे थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि ऐसी स्टेटमेंट कोई दी है, ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है। जितने वो इंडियन है, जितना उनको इंडियन अपने नेशन पे प्राउड है, उससे ज़्यादा शायद मुझे होगा। और ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये मैंने कही थी कि आउटसाइडर्स आके कल, आज एक आउटसाइडर कोई ऑर्गेनाइजेशन आके परमिशन मांगती है कोई प्रोग्राम करने की, कल कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है। तो इसलिए मुझे हायर अथॉरिटी से, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी कि क्या हमें यह अलो करना चाहिए या नहीं। लेकिन एबीवीपी जो छात्र संगठन है और वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी काम करता है, तो वो तो आउटसाइडर नहीं है, क्योंकि उनकी एक टीम जो आपके कॉलेज में भी है, अलग अलग कॉलेज में भी है, तो उनमें तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं थी। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का, यूनिवर्सिटी जो ऑटोनमस बॉडी होती है और इंडिपेंडेंट इदारा होता है, वो अपने लेवल पर दे सकते हैं। हमारे जो कॉलेजेस होते हैं डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। वो डायरेक्ट आज की डेट में कहूँगा कि डीसी साहब और एडीसी साहब जो यहाँ हैं, उनके ये कंट्रोल में होते हैं। वो मैजिस्ट्रेट होते हैं यहाँ के, वो इस पर कोई भी एक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी चीज़, कोई भी रोक वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो कॉलेज है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर है। ये ऑटोनमस बॉडी नहीं है कि अपने लेवल पे कोई भी डिसीजन हम ले सके। सर, इसके बाद जो बच्चों ने यहाँ अंदर आके जब वो माइटेड प्रोग्राम किया, उसमें भी आप शामिल नहीं रहे। क्या बच्चों से नाराजगी थी आपको या फिर कोई और? नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों से नाराजगी नहीं थी, ना मुझे कोई और नाराजगी थी। मैं दिली तौर उस प्रोग्राम में शामिल हूँ, लेकिन ये था इसलिए नहीं कि अगर मैं शामिल हूँगा, कल ये लेटर ऊपर की हुई है, बात हाईलाइट हुई है, कोई मुझे पूछेगा कि आपने कैसे परमिट किया और कैसे शामिल हुए, तो मैं जवाब कैसे दूंगा। जबकि कॉलेज के बच्चे ही इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे और उन्हीं बच्चों ने कॉलेज के अंदर प्रोग्राम किया, उसमें ना ही कोई आपके स्टाफ मेंबर था, ना ही आप थे। नहीं क्या था। आप लोगों के दिल में उन जवानों के लिए, शहीद के लिए श्रद्धांजलि देना आपने ठीक नहीं समझा? बिल्कुल, वो हमारे दिल में हैं, वो हमारे भाई हैं। मेरे पड़ोसी उसमें शहीद हुए थे, मेरे रिलेटिव उसमें शहीद हुए थे। पड़ोसी जो रिलेटिव ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैं किसी स्टाफ मेंबर को ये मैंने कहा कि आप ना शामिल हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए साइड पर रहा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा था, डीसी साहब को भी कहा था, तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, एसएचओ साहब यहाँ आए थे, मैंने उनको भी कहा था कि मैं अपने आप को, कल मुझे ना कोई क्वेश्चन उठाए, क्योंकि पुंछ का एपिसोड सामने देखते हुए मुझे उसके मारे के मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, कल कोई मुझे कहे कि आपने कैसे परमिट किया, तो इसलिए उस चक्कर के बारे में मैं शामिल नहीं हुआ। अदरवाइज मेरे दिल में उनकी इज्जत है और हमेशा रहेगी। सर, जबकि यही प्रोग्राम जो है वो सुंदरबनी कॉलेज के अंदर हुआ, नौशहरा कॉलेज के अंदर हुआ, रजौरी कॉलेज के अंदर भी बच्चों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं कालाकोट के कॉलेज के अंदर जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ भी काफी कम है, उसको लेकर ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि ये सोशल मीडिया पर चला गया और ये इतनी बड़ी बात इस बन गई कि प्रिंसिपल सर द्वारा मना कर दिया गया कि ये मार्टेड प्रोग्राम करने के लिए। नहीं, प्रिंसिपल की तरफ से बिल्कुल मना नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ गवर्नमेंट से हायर अथॉरिटीज के पास ये चला गया था मैटर, और वहाँ से परमिशन के उस चक्कर में कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से मैंने ये अपने आप को एक कि मेरे पर कोई बात ना आए, इसलिए मैंने किया। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। रजौरी में हुआ या नहीं हुआ या नौशहरा में हुआ या नहीं हुआ, उसका मुझे पता नहीं है। लेकिन जो मुझे आज तक नॉलेज थी, जो मुझे बताया गया था कि ये चीज़ें, जो ये प्रोग्राम जो है जिसमें आउटसाइडर या कोई कहीं ना कहीं कोई कुछ पॉलिटिकल टच हो, उनको इन सिचुएशंस में अलो नहीं होते हैं। जी सर, शुक्रिया। जी, थैंक यू जी।